तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे ऊंचे पद की, राष्ट्रपति पद की। क्या है इस पद की शक्तियां, क्या है इसका रुतबा और कौन सी सुविधाएं इससे जुड़ी हैं। आइए सब कुछ समझते हैं। जरा एक ऐसी इमारत के बारे में सोचिए जिसे बनाने में एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 साल लग गए। और इस पर काम करने वाले कारीगर, उनकी संख्या थी 29,000 से भी ज्यादा। नतीजा, एक ऐसा घर जिसमें 340 कमरे हैं। तो आखिर हम बात किस चीज की कर रहे हैं? जी हां, ये है राष्ट्रपति भवन, भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास। एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि हमारे देश के इतिहास और उसके सर्वोच्च पद दोनों का प्रतीक है। ये शानदार इमारत, जिसे बनाया तो गया था ब्रिटिश वायसराय के लिए, आजादी के बाद भारतीय संप्रभुता का एक बड़ा सिंबल बन गई। वैसे एक दिलचस्प किस्सा भी है इससे जुड़ा हुआ। जब भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी यहां रहने आए तो उन्हें यह इमारत इतनी ज्यादा बड़ी लगी कि उन्होंने इसके एक छोटे से गेस्ट विंग में रहने का फैसला किया। और जानते हैं, ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। और यहीं से इस आलीशान घर में रहने वाले व्यक्ति के पद पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि भारत के राष्ट्रपति तो बस एक रबर स्टैंप है, लेकिन क्या वाकई में यही पूरी सच्चाई है? हमारे संविधान को बनाने वालों ने, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति के लिए एक बहुत ही खास भूमिका सोची थी। जैसा कि उन्होंने कहा था, हमने उन्हें कोई असली ताकत तो नहीं दी, लेकिन हमने उनके पद को अधिकार और सम्मान का पद बनाया है। और यहीं पर भारत की संसदीय प्रणाली का पूरा सार छिपा है। देखिए, राष्ट्रपति होते हैं हेड ऑफ स्टेट, यानी राष्ट्र के प्रमुख, ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन में सम्राट होते हैं। लेकिन वो हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के मुखिया नहीं होते। सरकार चलाने की असली शक्ति तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के हाथों में होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि देश के इतने सम्मानित प्रमुख को आखिर चुना कैसे जाता है, क्योंकि इनके चुनाव प्रक्रिया भारत के किसी भी दूसरे चुनाव से बिल्कुल अलग है। देखिए, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, मतलब आम जनता सीधे वोट नहीं करती। इसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। और इसका सिस्टम भी बड़ा अनोखा है। इसे ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी जीते उसे सिर्फ वोटों की गिनती में बहुमत ना मिले, बल्कि पूरे देश से एक मजबूत समर्थन भी हासिल हो। अच्छा, तो चुनाव हो गया। अब देखते हैं कि इस पद के साथ असल में क्या जिम्मेदारियां, क्या शक्तियां और क्या सुविधाएं आती हैं। राष्ट्रपति के पास कई बड़ी संवैधानिक शक्तियां होती हैं जो हमारे लोकतंत्र में चेक और बैलेंस का काम करती हैं। वो किसी बिल को मंजूरी दे सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर से सोचने के लिए वापस भेज सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत उन्हें किसी की सजा माफ करने तक का अधिकार है। और तो और वो भारतीय सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। अब बात करते हैं सुविधाओं की, तो वो भी काफी बड़ी हैं। आज राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए महीना है और एक नियम है कि उनकी सैलरी देश के किसी भी सरकारी अधिकारी से हमेशा ज्यादा होगी। इसके अलावा भी उन्हें जिंदगी भर के लिए कई तरह के फायदे मिलते हैं। ये लाभ सिर्फ सुविधाएं नहीं हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि पद पर रहते हुए और उसके बाद भी इस ऑफिस की गरिमा और सुरक्षा बनी रहे। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन मिलती है, रहने के लिए बंगला मिलता है और पूरी जिंदगी कहीं भी आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलती है। समय के साथ इस पद पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने इसकी विरासत को एक नया मुकाम दिया है। सोचिए, हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, वहां से लेकर प्रतिभा पाटिल जी तक, जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी, और आज द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। ये पद हमेशा से भारत के बदलते सामाजिक और राजनीतिक दौर का एक आईना रहा है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, जैसे जैसे हमारा भारत बदल रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राष्ट्रपति की भूमिका का भविष्य क्या होगा? ये पद आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे बदलेगा?